जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान जो अब की बार पहलगाम में आतंकी हमले करके अब फजीहत मोल ले लिया है और अब पाकिस्तान पे उसके अस्तित्व को बचाने का खतरा मर रहा है। उधर बड़ी खबर है कि जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान में नए लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति होगी। वह ऐसा हो गया जो पाकिस्तान आतंक का सौदागर था और इसके पहले जो गीदड़ भभकी देके भारत को डराता था कि हमारे पास परमाणु बम है और कभी भी हम छोड़ देंगे, और इसके लिए आए दिन भारत में घुसकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था और उसको कभी करारा जवाब भी नहीं मिलता। मगर अब की बार पहले उरी की घटना हुई 2016 में, तभी मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब पाकिस्तान के हलक का जो पानी है, चाहे झेलम, चिनार, जो नदियां हैं, इनका पानी बंद करके इनका हलक हम सुखवा देंगे। मगर उसके बाद पुलवामा हमला, और पुलवामा हमले में जो आरडीएक्स के माध्यम से हमारे 40 जवानों की हत्या हुई, उनकी शहीद हो गए। अगर उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान में घुसकर कितने मिलिटेंट को निस्त नाबूद कर दिया था। मगर अब की बार जो घटना हुआ उसमें ये हुआ कि वो लोगों ने कहा कि पहलगाम में पहले जब निर्दोष लोगों को मारा, बाद में उनको कहा कि जाके मोदी को बोल देना। ये चोरी और सीना जोड़ी। और जिस समय मोदी ने कहा था कि जो आतंकवादियों की बची खुची जमीन है, जो इनके सरगना है, जो इनके आका है, उनका भी अंत होना है। मगर अपने देश के विपक्ष को लग रहा था कि कुछ होने जाना है नहीं। बार बार वो टोच कर रहे थे कि मोदी सार्वजनिक प्लस सर्वदलीय सभा में भी नहीं आया। कल भी सर्वदलीय सभा थी, उसमें भी नहीं। बोले मोदी डरा हुआ है, मोदी कुछ एक्शन लेगा नहीं। मगर देश की जनता को बार बार मोदी ने विश्वास दिलाया कि आपके सपनों का भारत है। आपने अगर भले हमको मजबूर सरकार बनाया, मगर हम मजबूर नहीं हैं, हम एक्शन लेने वाले हैं और एक्शन ऐसा लेंगे कि एक नजीर बनेगा और पूरे विश्व में एक नया आयाम तय होगा। और मोदी जी ने जब अपने सभा में कहा कि इन बहनों का, माताओं का जो सिंदूर, जो इनका सुहाग गुजरा है, उसका बदला हमें ऐसा लेना है कि आने वाली 7 पुश्तें इनकी आतंकवाद से पीछा छुड़ाना चाहेंगी। और उन्होंने सीसीएस और सीसीपीए का एक बार नहीं कई बार मीटिंग लिया। तीनों
थल की सेनाओं को बुलाया। उसके बाद फिर एक्शन शुरू हुआ। एक्शन ओरिएंटल रोल मॉडल, ये मोदी की स्टाइल है। और मोदी ने क्या किया कि थल सेनाओं को उनको अधिकार दे दिया, खुली छूट दे दी कि यू कैन गो बियॉन्ड अक्रॉस द पाकिस्तान एंड यू हैव फिनिश द nationalism, this militants। और ऐसे हुआ। अब कल जब पाकिस्तान में घुस के हमारी सेना ने अपने सौर दिखाए और 9 आतंकी संग, उनका जो पूरा ढांचा था, कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप, सब तबाह कर दिया। मसूद अजहर के 14 लोग परिवार के मारे गए। टीवी पे पहली बार फूट फूट के रोया मसूद अजहर, जो मोदी को गिदड़ भभकी दिया करता था। फूट फूट के रोया कि हमें तो मर जाना चाहिए था, मैं क्यों जिंदा हूं, ये सब कायनात देखने के लिए। और हाफिज शहीद, उसका बेटा तलखा शहीद मारा गया। तकरीबन 100 से अधिक आतंकी मारे गए। मगर उसके बौखलाहट में पाकिस्तान ने आज भारत में हमला करना चाहा, मगर हमारे यहां आर्मियों ने उनके सारे ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। साथ ही उनके 4 फाइटर विमान, 2 J-16 और 2 F-16, जबकि अमेरिका ने कहा है कि अगर हमारा F-16 विमान क्षतिग्रस्त होता है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। मगर हमारे रणबांकुरों ने राजस्थान के जैसलमेर में एक F-16 मार गिराया और पंजाब के एयरबेस में मार गिराया। ऐसा जो सूचना आ रही है, 4 जेट फाइटर उनके उड़ा दिए गए और एक विंग कमांडर को उतारा गया, जिसको हिरासत में लिया गया है। मतलब ये भारत बदला हुआ भारत है। और आज वापस सभी सेनाओं का वंस मोर मीटिंग हुआ है। इसका मतलब कि और कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। इतने में भारत का ये दिल मांगे मोर। भारत वालों का मानना है कि अब की बार पाकिस्तान का चिथड़ा चिथड़ा कर देना चाहिए, इसका नाम लेवा कोई नहीं बचे और नक्शे से इसको हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। अब देखो क्या होता है। एक्शन तो शुरू हुआ है और पाकिस्तान आपस में ही गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। और अगर 5 टुकड़े पाकिस्तान के होते हैं तो मैं तो कहूंगा कि 5 जगह राष्ट्रपति रूल लगाकर उसे भारत को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। और अखंड भारत का जो मिशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस मिशन को पूरा करना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को शेयर करें। मगर पाकिस्तान भक भुक कर रहा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों की हालत खराब है, आखिरी सांस गिन रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मिसाइल हमारे लिए छोड़ दें और हमारा भी निस्तानाबूद हो जाए। अगर भारत जहां एक भी आम आदमी को नहीं मारा, वहीं बौखलाहट में पाकिस्तान ने पूरी सेक्टर में 3 आम भारतीयों को मारा है। इसका गुस्सा एक बार फिर मोदी के सर पे चढ़ के बोल रहा है और ये विपक्ष चारों खाने चित, जो पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते फिर रहे थे राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टे, अब की बार सबके पिछवाड़े में। क्यों इनको लग रहा है कि अगर अब की बार कुछ बोलूंगा तो जो इनकी बची खुची जमीन है, थोड़ा बहुत जो हिंदू इनको वोट दे रहे हैं, वो भी वोट इनका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हम नई अपडेट जैसे ही आएगी आपको मिलती रहे। इस बड़े मुद्दे पर भारत बहुत बड़ा करने वाला है, जरा सा भी सरेंडर करने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। और इसमें चाइना की साख और खराब हुई, क्यों जेएफ फाइटर जो उनकी ध्वस्त हुई है 2, अब उनका फाइटर भी कोई लेगा नहीं, क्योंकि नकली सामान बनाने वाला चीन चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। दुनिया में एक बार चीन भी बेनकाब हुआ है और मार्केट तो भारत का ही बड़ा है। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।